नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। अधिकांश क्वेश्चन जो है अपने पीडीएफ से मिला है और कल जो मैं बताया था वहां से 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए हैं। जैसा कि अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे, बहुत लोग बोलते हैं एग्जाम नहीं होता फिर भी बताता है। दोस्तों मेरा मकसद है आपको पास कराना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सा है। ऑप्शन में 4 झील का नाम दिया गया था। इसमें लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये उल्का पिंड से निर्मित झील है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर किसी भी तत्व की पीएच वैल्यू 2.4 है तो पथ मतलब तत्व की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार का उसका नेचर होगा। दोस्तों मैं पीएच वैल्यू पे जो भी है इसके जन्म से लेकर और अंत तक सभी चीज बता चुका हूं आपका, कि खोज कौन किया, कैसे क्या होता है, सब बताया हूं, पीडीएफ भी दिया हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब पीएच की वैल्यू की बात कर लें कि तो 7 से जो भी कम होती है ये आपका अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है और 7 हो तो न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल जो है न्यूट्रल होती है। और पीएच जो स्केल है इसका खोज जो है सोरेनसन ने किया था। इसी प्रश्न को अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम पीएच वैल्यू का मान किसने निकाला था, तो भी सोरेनसन ही आंसर करके आना है। एक एक क्लू बताऊंगा, है ना। यहाँ पे चलते हैं आगे आगे आगे। एक प्रश्न पूछा गया था भारतीय संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। कल ही जिक्र किया मैंने, ठीक है। तो भारतीय संगीत से संबंधित जो वेद है ये है सामवेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भी बताया हूं क्रम। सबसे पुराना ऋग्वेद, 2 नंबर पे यजुर्वेद, 3 नंबर पे सामवेद, 4 नंबर पे आपका अथर्ववेद। अब वेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे पहले ही पूछा गया, तो आप पूरा सा जानकारी ले लीजिए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्रमाणिक वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है। इस वेद में जो है बलि वगैरह की बात भी कही गई है। अथर्ववेद में जादू टोना, बलि वगैरह। इसके बाद गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में जो है गाय को अघन्य कहा गया है। आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी घटना 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। अब ये क्वेश्चन सब जो हमसे एनालिसिस देखेगा जिसका छूटेगा जी, तो बताइए आप ही 1920 से 1922 के मध्य कौन सा घटना हुआ। एक एक बताया हूं। तो रॉलेट एक्ट ये 1919 में हुआ है। और ये भी बताया था कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुआ है, क्योंकि इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब भारतीय लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है जालियांवाला बाग में एक अपना सभा कर रहा था, तभी जनरल और डायर जो है गोली चलवा दिया था 13 अप्रैल 1919 को। इससे क्या पता चलता है कि 13 अप्रैल से पहले ही रॉलेट एक्ट बना होगा, इसीलिए मैं इसका तारीख नहीं लिखा, ठीक है। असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट ये दोनों 1920-1922 के मध्य हुआ है। अब बात करें असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ पार्टिकुलर, और 1922 में बंद हो गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ये भी पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं इसके बाद भी बताया था कि इसके बाद क्या हुआ। तो 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे है गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है। कल का जो सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको दिया था अपनी तरीका से, उसमें आप देख लीजिएगा गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है जो प्रदूषित हो रही है। तो गंगा, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, कल ही बताया, ठीक है। गंगा साफ सफाई कार्यक्रम का नाम क्या है, नमामि गंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिल जाता है ना, तो गंगा बन जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ठीक है। और गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी भी बताया था कि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा की प्रथम सहायक नदी बताइए, तो आपका आंसर होगा रामगंगा नदी। और इसी रामगंगा नदी के नाम पे ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगा नदी की बेसिन भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। जो भारत का सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे अधिक लंबाई वाली नदी है भारत का, जिसकी टोटल लंबाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है, यमुना है, रामगंगा है, महानंदा है, महानदी नहीं है, महानंदा, ठीक है। सोन नदी है। महानंदा नदी जो है ये गंगा की लास्ट नदी हो जाती है जो ट्रिब्यूटरी है इंडिया में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन है, तो प्रथम है रामगंगा। सबसे बड़ा कौन है, यमुना है। यमुना की सहायक नदी कौन है, बेतवा है, चंबल है, केन है, ठीक है। ये सब मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 2-3 दिन के पहले के वाला पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, यहाँ लिख दिया हूँ पीडीएफ। तो 112। और मैं ये भी बताया था कि भारत के संविधान में बजट शब्द मेंशन नहीं है। इसके जगह पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन है। 112 आर्टिकल में ये बात कही गई है। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी बताया 110 धन विधेयक, आज फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, आने वाले शिफ्ट में छपेंगे। 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। 124 जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन से संबंधित है। 108 जो है जो संसद के ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता
जाता है ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा और राज्यसभा को, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये भी प्रश्न आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 108 आर्टिकल में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 148 भी पूछा गया आज, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और आज 3 आर्टिकल पूछे गए हैं। एक प्रश्न आया था कि ऑक्सीजन गैस ऊपर जाकर विकिरण के रूप में क्या बनाता है? परसों ने जिक्र किया जी कि ऑक्सीजन का सूत्र होता है OQ, OQ होता है OQ, यही ऑक्सीजन का जो है बहुलक है, ऑक्सीजन का बहुलक कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको नाश कौन पहुंचा रहा है? CFC पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? CFC पर पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कहां उपयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है जी, फ्रीज ठंडा ठंडा पानी जो पीते हैं ना, उसमें CFC का ही उपयोग होता है, इसी से निकलता है, जो ओजोन को जो है क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जा सकता है 16 सितंबर को मनाया जा सकता है। बात ये भी ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाते हैं। ये भी बताते हैं इसका गंध कैसे होता है, सड़ी हुई मछली की तरह इसका गंध होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, गर्भ निरोधक टेबलेट जो होती है किस प्रकार का काम करता है, मतलब कैसा काम करता है गर्भ निरोधक टेबलेट? तो ये जो है अंडाशय में अंडाणु की जो वृद्धि है उसे रोक देता है, या फिर ऑप्शन में दिया गया था कि कम कर देता है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि उसके जो वृद्धि होते हैं ना अंडाणु का, जो पलता रहता है, मतलब जो मतलब फर्टिलाइज होकर जो बढ़ता रहता है, उसकी गति को अवरोध कर देता है, बंद कर देता है, यही गर्भ निरोधक गोलियां है, ठीक है, और पनपने नहीं देता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि 1950 में गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो ये डॉक्टर सुकर्णो आए थे, डॉक्टर सुकर्णो आए थे 1950 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। बात करें पिछले साल कौन आया था? कोई नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं आया, कोरोना के चलते कोई नहीं आया, ठीक है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? अब ये क्वेश्चन कोई गलती करेगा, धन्वंतरी किससे संबंधित है? भगवान धन्वंतरी चिकित्सा से, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में ही दिया जाएगा ना, ठीक है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को एक और पुरस्कार देता है, ये भी आप याद ध्यान रखिए, कलिंग पुरस्कार भी यूनेस्को ही देता है। अब कलिंग सम्मान जो है ये उड़ीसा राज्य भी देता है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि भाई यूनेस्को और उड़ीसा एक ही हो गया क्या, नहीं, कलिंग सम्मान एक अलग चीज है, जो अभी अभी विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को मिला है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को मिला है। ये कौन है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन? ये है आपका आंध्र प्रदेश के जो है राज्यपाल है, इसको दिया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा कलिंग सम्मान। और एक होता है कलिंग पुरस्कार, ये यूनेस्को देता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है, तो यही देता है। इसका वर्तमान में हेड कौन है? आंद्रे एजोलो है, आंद्रे अजोलो जो है ये यूनेस्को का वर्तमान में हेड है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? अभी इससे पहले वाले वीडियो में ना ये चीज है भाई कि 11वां अनुसूची और 9वां भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 11वां अनुसूची में 29 गो भाग है, ठीक है। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 ये भी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अभी PDF पर आई होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद मैं ये भी बताया था कि ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। इसके बाद पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 राजस्थान के नागौर से होती है। इसके बाद बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती से, और अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इतनी बात पंचायती राज व्यवस्था से आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये भी बताया था कि पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। अब पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। ये भी बताया था कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो आपको इतना बात तो ध्यान रखना ही होगा ना, बताना मेरा काम है, ध्यान रखना तो आपका काम है। अब बर्तन से संबंधित एक प्रश्न आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर आपको पता हो तो मुझे जो है मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले शिफ्ट में जो है बता दूंगा। एक प्रश्न आया था कि मातृशक्ति योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2022 तक बढ़ा दिया गया है मातृशक्ति योजना को, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि धोबन सोडा का उपयोग, अब सब दिन बताते हैं ना जी, धोबन सोडा का, बेकिंग सोडा का उपयोग और इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आज फिर बता दूं, तो चलिए बता देते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, सी, ठीक है। इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं जी, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये भी बताया था कि लास्ट में जिसमें O3 वाला रहे ना, CO3 तो कार्बोनेट, ठीक है, तो आप पढ़ना है। तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। और इसका जो क्या उपयोग होता है? साबुनीकरण, मतलब साबुन बनाने में हो सकता है, रंजक के रूप में हो सकता है, ड्राई क्लीनर्स के जो फैक्ट्री होते हैं ना, कपड़ा का ड्राई क्लीनर्स करते हैं, छपाई वगैरह, उसमें हो सकता है। तो ये सब इसका उपयोग है धोबन सोडा का, नाम से स्पष्ट है जी। इसके बाद जो खाने वाला सोडा होता है ना, इसका नाम है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। इसका खाने में उपयोग है, मिठाई बनाने में उपयोग है, ये सब में जो है खाने वाला सोडा का उपयोग है। कोई आप बेसन की बड़ी देखें फूल जाता है, बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो एकदम फूल जाता है, तब बनाते हैं हम कढ़ी, ठीक है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी के बारे में किसका वर्णन नहीं है? तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो है समस्थानिक का वर्णन नहीं था। मेंडेलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के हिसाब से चलता था, ठीक है, परमाणु भार के हिसाब से, यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से चलता था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब का है, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और आवर्त सारणी पर एक होल वीडियो मैं आपको दे ही दिया हूं, तो इससे क्वेश्चन छूटेगा, बताइएगा। चलते हैं आगे।
एक प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। याद कीजिए, ये क्वेश्चन मैं शायद 2 तारीख को आपको दिया था लिख के अपने मन से, ठीक है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था, क्योंकि मुझे एक पता चल जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। बहुत एक्सपीरियंस है ये एग्जाम देने का, ठीक है। तो विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन है? न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? डेविड वार्नर। सब कुछ लिख रहा था मैं, आज ये नहीं लिखा हूँ। T20 महिला वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ, ये कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। कौन जीता था? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। याद करने का तरीका भी बताया था कि दोनों में जो है ना ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। और एक में जो उपविजेता रहे थे ना, वहां पे जो है महिला वर्ल्ड कप हुई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहे थे और यहाँ पे महिला वर्ल्ड कप हुआ था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था। विश्व गोरैया दिवस मैं उसी दिन बताया था, उसी दिन का ये सीट है, मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। चलते हैं आगे। ये भी नहीं, ये भी तो पहले, हाँ, ये पूछा गया था कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन है। तो उस दिन मैं बताया था कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, ये अपने मन से बताया था। अब इसमें मैं सारा मसाला दिया था, ये मसाला अगर आप देखे होते तो ये क्वेश्चन छूटता। तो आईपीएल में सबसे अधिक रन जो है विराट कोहली बना। ये क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था, बता रहा हूँ, आज नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि 2022 का आईपीएल किसने जीता, तो इसी मसाला में से आपको मिल जाता। देखिए 2022 का आईपीएल जो है ये गुजरात टाइटंस जीता है, यहाँ पे लिखा है। और ये कौन उपविजेता कौन है? राजस्थान रॉयल है, ठीक है। और सबसे महंगा खिलाड़ी भी ईशान किशन लिख दिया था, मुंबई इंडियंस के पास। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास, 10 टीम ने भाग लिया था। सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल लगाया है। अब तक 15 आईपीएल हुआ है। सबसे अधिक रन विराट कोहली लगाया है। सबसे अधिक विकेट की बात करेंगे तो डेविन ब्रावो हो जाएगा। तो ये सब जो है मसाला आप रखे रहिए, अगर एग्जाम देना है तो, पास करना है बढ़िया से, तो ठीक है, मेरिट में आना है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न मिल पाए, जो भी सटीक प्रश्न है, सभी 100% एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ एनालिसिस को आपको मिस नहीं करना है। जो अगर समय पे नहीं देख पाए तो बाद में जरूर देखिए, क्योंकि मैं जितना चीज छापता नहीं हूँ उससे ज्यादा चीज जो है मौखिक रूप से बोलता हूँ। और अधिकांश क्वेश्चन आपको खुद ही अंदर से आता होगा कि हाँ यार ये तो सही है। अगर ऐसा है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि हाँ एनालिसिस आपको जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलते हैं।